ज्योतिराज सिंधिया को लेकर आई बड़ी खबर। ज्योतिराज सिंधिया चिंता में पड़ चुके हैं इस खबर के बाद। मैं आपको बता दूं, टिकट मिलने के बाद गुना पहुंचे ज्योतिराज सिंधिया, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि ज्योतिराज सिंधिया की माताजी यानी माधवी राजे सिंधिया, उनकी हालत बेहद खराब है। उनको एम्स में, आपको बता दूं, बीते 15 दिनों पहले करीब भर्ती कराया गया था। लंग्स इन्फेक्शन के चलते जो संक्रमण हुआ था उनको, उनकी तकलीफ बढ़ गई थी और स्थिति पहले तो कंट्रोल में आ रही थी, नियंत्रण में आ रही थी, लेकिन अब उनको वेंटिलेटर पर रख दिया गया है, जिसके बाद चिंता बढ़ रही है। ज्योतिराज सिंधिया भी खासे परेशान है इस खबर के बाद, क्योंकि लगातार वो खुद मॉनिटर कर रहे थे अपनी माताजी का स्वास्थ्य और एम्स में रात दिन ज्योतिराज सिंधिया जा रहे थे। हालांकि ये बात उस दौर में किसी के सामने नहीं आई थी। ये बहुत ही कम लोगों को पता था कि ज्योतिराज सिंधिया जो है वो बेहद चिंतित और बहुत भावनात्मक नजर आए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि माता का स्वास्थ्य जो है किसी भी पुत्र के लिए एक बड़ा चिंता का विषय होता है। तो ज्योतिराज सिंधिया दिन रात एम्स में बीते 10 दिनों से लगातार अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। इस बीच चूंकि लंग्स में इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ा, वेंटिलेटर पर रखा गया है माधवी राजे सिंधिया को, तब से चिंता बढ़ गई है। ज्योतिराज सिंधिया की दादी विजय राजे सिंधिया जनसंघ की संस्थापक सदस्यों में से एक रही। माधवराव सिंधिया कद्दावर नेता थे कांग्रेस के। ज्योतिराज ने पिता की विरासत को संभाला। और एक चीज़ और है जो उनकी माताजी के बारे में बता दूं, माधवी राजे का नेपाल के राजघराने से संबंध है और उनके दादा नेपाल के पीएम भी थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया के विवाह से पहले उनका नाम प्रिंसेस किरण राजलक्ष्मी देवी था। साल 1986 में, माफ़ कीजिएगा, साल 1966 में उनका विवाह सिंधिया परिवार में माधवराव सिंधिया के साथ हुआ था और राजमाता के नाम से उनको पुकारा जाने लगा, क्योंकि मराठी परंपरा होती है, शादी के बाद नाम बदलकर उनका माधवी राजे रखा गया था और पहले वो महारानी थी। और माधवराव सिंधिया के बाद में उनको राजमाता भी कहा जाने लगा, क्योंकि विजय राजे सिंधिया जी का निधन हो चुका था। अब इस बीच चूंकि राजघराने की सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं वो और ज्योतिराज सिंधिया की माता हैं, और कहा यह भी जाता है कि पिता को खोने के बाद ज्योतिराज सिंधिया बहुत बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। तो उस दौर में माता ने उनको संभाला था और काफ़ी देखरेख की थी। यही वजह, बहुत भावनात्मक लगाव भी है ज्योतिराज सिंधिया का। आप देखते रहें एमपी तक।